कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 6 भरत। आज हम इस इकाई का पठन करेंगे। बाल दोस्तों, भरत इकाई का लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 को आगरा में हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, अरबी और फारसी जैसी भाषा का ज्ञान धराते थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो पुस्तक लिखे उनमें से बच्चों हिंदी और अंग्रेजी में भी कई सारे पुस्तक का अनुवाद हुआ। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसे पुस्तक का अनुवाद हिंदी में किया है इस लेखक ने। अभी जो हमें इकाई दिया गया है भरत, वो कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है उसका जो अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया उनमें से लिया गया एक अंश है। ये एक नाटकीय स्वरूप का गद्य है, यानी कि नाटक स्वरूप का यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई में जो शकुंतला का पुत्र भरत है वो वन में यानी कि जंगल में एक सिंह के शावक के साथ खेल रहा है। भरत जो है ये देखकर वहां की जो दो तपस्वियां होती है वो उसे मना कहती है कि सिंह के शावक के साथ मत खेलो बच्चों। तब वो जो उत्तर देता है, इस बात को प्रभाव होता है राजा दुष्यंत। तभी राजा दुष्यंत वहां ही होते हैं किंतु सबके सामने नहीं होते, एक पेड़ के पीछे ये सब क्रिया देख रहे हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं, उस बच्चे से उससे लगाव हो जाता है। इस बात का यहाँ पे लेखक ने ऐसे बखूबी रजू किया है जिसे हमें इस इकाई में रस रहता है। आगे क्या होगा, क्यों ऐसा है, इस तरह का हमें प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे, बाद में हम उसकी समझूती लेंगे। तो पहले हम पठन करते हैं इकाई का। इस नाटक के पात्र है एक बालक जिसका नाम भरत है, राजा उसका नाम दुष्यंत है, तपस्विनी दो है, पहली और दूसरी। अब बात है इस दृश्य की, कहाँ की बात है तो सुनिए। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्या उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत तभी पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। बालक बोलता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तब पहली तपस्विनी कहती, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। तब दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है बच्चा। तब दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुंह अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तब बालक कहता है हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? तब दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियां पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, है सखी सुरता, यह बातों से न मानेगा, जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो चली जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर बालक हंसता है। तब दुष्यंत आप ही आप से, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन
कैसा ललचाता है। आह भर कर कहता है, धन्य वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। तब दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? तब दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तब दुष्यंत सामने आता है। अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध ये आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। तब बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, ये ऋषि कुमार नहीं है। तब दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तो तपोवन के वास में देखे, इसलिए ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, जो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तब दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्या अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तब दुष्यंत कहता है बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। तब दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वह वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तुम जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इनसे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? तब दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, इसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से ही, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। तब पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावल्य देख। तब बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इनके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे, मत उठाओ, उसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं।
दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर इसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। तो बस दोस्तों, अभी हमने भरत नाम का नाटकीय कहानी जो हमारे सामने रखी उसका पठन किया। इस कहानी से हमें बहुत लगाव हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है, वो भरत नाम का बच्चा हो और वो जंगल से यानी कि वन से एक सिंह का शावक खींचते हुए लाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे दांत गिरने हैं। तभी दोनों तपस्वी उसे मना कहते हैं किंतु उसकी बात नहीं मानता है। यह सारी घटना राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे से देख रहे थे। उसे इस बच्चे की इस बात करने की ढंग, उसकी हाथों की रेखा, उनसे पता चलता है कि ये बच्चा कोई राजा का पुत्र होगा या पराक्रमी व्यक्ति का ये पुत्र होगा, ऐसा उसे लगता है। बाद में जब राजा वहाँ सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम इस सिंह के बच्चे को यानी कि सिंह के शावक को छोड़ क्यों नहीं देता, ऐसा करना ये प्रकृति के विरुद्ध है, तब राजा दुष्यंत की बात भरत बालक जो थे वो उसकी मान लेता है और उसे छोड़ देता है। तब दूसरी तपस्विनी कहते हैं कि आप उससे जानते भी नहीं है, फिर भी आपको उसकी बात को कैसे वो मान लेता है। तभी दूसरी तपस्विनी को लगता है कि दोनों के चेहरे कितने मिलते जुलते हैं, ये बात की पुष्टि होती है। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि ऋषि कुमार नहीं है, ये पुरुवंशी है। तब राजा दुष्यंत को ऐसा लगता है कि मैं भी पुरुवंशी हूँ, ये भी पुरुवंशी है, इसलिए ये मेरी बात मानता है। और आगे आगे जब कहानी चलती है यानी नाटक चलता है, उसी तरह धीरे से मालूम पड़ता है राजा दुष्यंत को कि ये मेनका नामक अप्सरा की बेटी का पुत्र है। यानी कि राजा को ऐसा लगता है ये कुछ मेरे साथ बनी हुई घटना ही है। बाद में पता चलता है कि इस भरत की माता का नाम शकुंतला है। तब राजा दुष्यंत को ऐसा लगता है कि ये शकुंतला वही है जो मेरी पत्नी है या इसी नाम की दूसरी स्त्री का ये बेटा है, क्योंकि राजा दुष्यंत की पत्नी का नाम भी शकुंतला होता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे नाटक आगे चलता है और राजा दुष्यंत को इस बालक के प्रति प्रेम अधार हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है। अंत में जब खेल रहा था तब उसके हाथ से यानी कि रक्षाबंधन बंधा हुआ था अपराजित, वो गिर गया होता है। तब दोनों तपस्विनी कहती है कि इस धागे को मत उठाना राजा, क्योंकि इस धागे को नहीं उठाना, ऐसा कहते हैं। तभी राजा दुष्यंत उठा लेते हैं। तब राजा दुष्यंत उस दोनों तपस्विनी से कहते हैं कि इस धागे को उठाने को क्यों मना किया। तब दोनों तपस्विनी कहती है कि इस धागे को उसके माता पिता सिवाय कोई दूसरा उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि उसके उठाने से वो दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो वो सांप बन के उसे डस लेगा। ये इसका अभिशाप है, इसलिए कोई उसे दूसरा कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। तब राजा दुष्यंत ने दोनों तपस्विनी से पूछा क्या ऐसा हुआ आपने देखा कभी? दोनों तपस्विनी कहते हैं कितनी बार ऐसा देखा है, कोई दूसरा उठाता है तो सांप बन के डस लेता है। तब राजा दुष्यंत को मन में पक्का हो जाता है कि ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि उसने वो धागा तो उठाया था किंतु वो सांप नहीं बने। इस तरह इस नाटक को हमारी समझ इस तरह रखा गया है कि जैसे हमें भी इस नाटक में लगाव हो जाता है। राजा दुष्यंत को उस बच्चे के प्रति का प्रेम से अंत तक जब उसे पता चलता है कि ये मेरा ही बेटा, इस भाव को यहाँ पे इस तरह रजू किया है जैसे हमें नाटक में आगे क्या होगा ऐसा भाव रहता है। इस नाटक को बच्चों हम अब
एनिमेशन स्वरूप में देखेंगे, किंतु वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।